हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो है 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट यूनिट स्टार्टअप प्रोसीजर। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, फॉर एनी ऑपरेशन इंजीनियर स्टार्टअप प्रोसीजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो कि सभी ऑपरेशन इंजीनियर्स को आना चाहिए। मेरा नाम अनुराग गौर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर सर्टेन प्री स्टार्ट चेक्स जो कि हमको यूनिट को स्टार्टअप करने से पहले कंसीडरेशन में लेने हैं। नंबर वन इज़, जो भी अगर कोई इम्पोर्टेंट परमिट है तो उसको कैंसिल करवा लेना है, वर्क परमिट को। देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोल शुड बी अवेलेबल। देन एडिक्वेट रॉ वाटर सप्लाई। देन डीएम वाटर प्लांट शुड बी ऑपरेबल। देन एस हैंडलिंग एंड एस डिस्पोजल सिस्टम शुड बी अवेलेबल। ये सब अगर प्रोसेसेस हमारी फुलफिल हो जाती हैं, देन हमको SLDC से, मींस स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, और NLDC से एक क्लियरेंस लेनी है फॉर यूनिट स्टार्टअप। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि प्लांट स्टार्टअप ब्रेक पॉइंट्स। प्लांट स्टार्टअप ब्रेक पॉइंट्स का मीन्स दीज आर ग्रुप ऑफ इवेंट्स जो हमने एक साथ ब्रेक पॉइंट की फॉर्म में रखा हुआ है। ब्रेक पॉइंट 00 मीन्स ऑटोमेटिक प्लांट स्टार्टअप मोड। मीन्स हमको जो प्लांट स्टार्ट करना है वो किस मोड में स्टार्ट करना है, आइदर कोल्ड मोड और वार्म मोड और हॉट मोड। देन ब्रेक पॉइंट 01 मीन्स यूनिट स्टार्टअप प्रिपरेशन। मीन्स हमारी स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी हमको इनिशियल प्रोसेसेस हैं जो कि स्टार्ट करनी है। देन ब्रेक पॉइंट 02 इज क्लीन अप ब्रेक पॉइंट। देन बॉयलर कोल्ड क्लीन अप। This clean up breakpoint means this is related to turbine only. Okay. Then boiler cleanup. Then we are moving for furnace purge. Then light off of boiler. Then turbine startup. Then synchronization and initial load. Then load up to 20%. Then load up to 30%. Then 35% load. Then 50% load. Then 75% load. Then 100% load. ये हमारी प्रोसेसेस हैं जो कि हमको 100% लोड तक लेके जाने के लिए फुलफिल करनी है। चलिए अब हम देखते हैं ब्रेक पॉइंट 00। ब्रेक पॉइंट 00 में हम देखेंगे बॉयलर एंड टरबाइन स्टार्टअप मोड के बारे में। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारा बॉयलर में सेपरेटर इनलेट टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं वाटर सेपरेटर इनलेट टेम्परेचर, अगर ये लेस देन 120 है तो कोल्ड मोड होगा, कोल्ड स्टार्टअप। 120 to 260 warm startup. Then 260 to 340 we go for hot startup. Then if our temperature is greater than 340 then we go for very hot startup. On the other hand, अगर हम टरबाइन साइड देखते हैं तो टरबाइन फर्स्ट स्टेज मेटल टेम्परेचर हम देखेंगे। अगर हमारा टेम्परेचर लेस देन 120 है, फर्स्ट स्टेज मेटल टेम्परेचर, वी गो फॉर कोल्ड। देन 120 to 410 वार्म एंड ग्रेटर देन 410 वी गो फॉर हॉट स्टार्टअप। इसके अलावा हमको MS का टेम्परेचर भी करस्पॉन्डिंगली मेंटेन करना पड़ेगा और हमको यहाँ पर यूनिट का शट डाउन के आवर्स भी देखने होंगे। इन दोनों क्राइटेरियाज को जब हम कंसीडर करेंगे तो उसी के बाद में हम यूनिट का स्टार्टअप मोड डिसाइड करेंगे। ओके, नाउ दिस इज ब्रेक पॉइंट 01 यूनिट स्टार्टअप प्रिपरेशन ब्रेक पॉइंट। इस ब्रेक पॉइंट्स में हम बहुत सारे जो हमारे सिस्टम्स हैं उनकी हेल्दीनेस को पहले एश्योर करेंगे जो कि स्टार्टअप से पहले हमारे मोस्टली स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ वाटर सिस्टम, क्लैरिफाइड वाटर सिस्टम, CT मेकअप, देन APH बॉयलर ब्लो डाउन सिस्टम, देन सर्विस वाटर ट्रांसफर पंप्स, देन DM प्लांट फीड पंप्स एंड पोर्टेबल वाटर सिस्टम। Certain in plant systems like CW system, then auxiliary cooling water system, then compressors, then LDO HFO pumps, then chemical feed water system, then condensate storage transfer system, then closed cooling water system. Closed cooling water system is for both boiler and turbine. Okay, then plant drain system.
प्लांट ड्रेन सिस्टम में हमारे सारे पोर्टेबल डिवॉटरिंग पंप्स एंड ऑल दीज थिंग्स विल कम इन प्लांट ड्रेन सिस्टम. ब्रेक पॉइंट 02, दिस इज क्लीनअप ब्रेक पॉइंट. क्लीनअप ब्रेक पॉइंट में हम मेनली प्री बॉयलर क्लीनअप के बारे में बात करेंगे. प्री बॉयलर क्लीनअप हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कंडेंसर हॉट वेल ब्लो, देन एलपी हीटर लाइन क्लीनअप ब्लो. इसमें एलपी हीटर बाईपास एंड इनलाइन बोथ क्लीनअप सिस्टम आएगा. देन एचपी लाइन क्लीनअप ब्लो एंड देन रिसर्कुलेशन. तो ये क्लीनअप का एक ब्रीफ में एक सीक्वेंस होता है जो कि हमें फुलफिल करना होता है. क्लीनअप को हम डिटेल में किसी दूसरी क्लास में समझेंगे. नाउ प्री बॉयलर क्लीनअप के बाद हम जाएंगे बॉयलर क्लीनअप के लिए. तो बॉयलर क्लीनअप भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज बॉयलर कोल्ड क्लीनअप एंड बॉयलर हॉट क्लीनअप. नाउ प्री बॉयलर क्लीनअप के कुछ पैरामीटर्स हैं, केमिकल पैरामीटर्स जो कि हमें अचीव करने होते हैं. नाउ इन break point 03, that is cold cleanup break point of boiler. In cold cleanup टरबाइन से होते हुए हम एचपी हीटर्स के थ्रू बॉयलर में पानी लेके जाएंगे और वाटर सेपरेटर ड्रेन टैंक तक उसको फिल करेंगे. देन उसको हम ब्लो देंगे एटमॉस्फेयर में. ओके. और उसमें जो हमारा फ्लो होगा दैट विल बी अराउंड 25% ऑफ BMCR फ्लो. ओके. Then water washing of boiler has to be done. वाटर वॉशिंग ऑफ बॉयलर हमको करना है और टर्बिडिटी वैल्यू जो है वो लेस देन 3 आनी चाहिए. तब तक हमको ये ब्लो देना है इसमें. ओके. तो इस प्रोसेस के दौरान हमको एचपी हीटर्स को बाईपास करके रखना है. जब हमारा टर्बिडिटी लेस देन 3 आ जाएगा देन वी हैव टू टेक एचपी हीटर्स इनटू सर्विस. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज बॉयलर कोल्ड क्लीनअप रिसर्कुलेशन. जब हमारा ब्लो का सैंपल आ जाएगा देन we will be moving towards recirculation. बॉयलर कोल्ड क्लीनअप रिसर्कुलेशन में हमको जो पानी को हम एटमॉस्फेरिक फ्लश टैंक में डाल रहे हैं बॉयलर के वाटर सेपरेटेड ड्रेन टैंक के थ्रू, उसको हम दोबारा से कंडेंसर में सर्किट में ले लेंगे. ओके. और इस प्रोसेस में हमको बीसीपी भी चलाना है और बीसीपी चला के फ्लो स्विंग भी देना है बीसीपी से. नाउ उसके बाद हम जाएंगे बॉयलर हॉट क्लीनअप के लिए. बॉयलर हॉट क्लीनअप में हमको 25% BMCR फ्लो रखते हुए 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेल्सियस तक फ्लो को लेके जाना, टेम्परेचर लेके जाना है, MS टेम्परेचर. ओके. देन हमको बॉयलर का लाइट ऑफ कर देना है और उसको 120 डिग्री तक लेके आना है. ओके. तो इस प्रोसेस को हम बॉयलर थर्मल स्विंग या टेम्परेचर स्विंग बोलते हैं, जिससे कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर कोई पार्टिकल्स उसमें हैं तो वो निकल जाए हमारे बॉयलर में. तो इस प्रोसेस में आयरन को हम देखेंगे. आयरन सिलिका का कंसंट्रेशन अगर WSDT आउटलेट पर सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर हम अगले ब्रेक पॉइंट के लिए जाएंगे. नाउ अब हम बॉयलर लाइट अप के लिए जाएंगे. बॉयलर लाइट अप से पहले हमको फर्नेस पर्ज करना पड़ेगा. फर्नेस पर्ज मीन्स होता है कि कोई भी अगर अनबर्न्ट फ्यूल्स हैं अगर हमारे जो कि बॉयलर फर्नेस के अंदर अगर हैं और इनकम्बस्टिबल गैसेस हैं अगर, तो उनको हमें निकालना है. तो उनको निकालने के लिए हम फर्नेस पर्जिंग करेंगे. फ्यूल ऑयल लीक टेस्ट करेंगे हम, लीक चेक टेस्ट. उन सब को करने के बाद हमें प्राइमरी एयर फैन चलाने हैं. हम आ जाएंगे ब्रेक पॉइंट 5 पर, जिसमें कि हमको लाइट ऑफ करना है. लाइट ऑफ ब्रेक पॉइंट बोलते हैं जिसको. बॉयलर का लाइट ऑफ करना है हमको. तो इसमें हमको मेन स्टीम और रीहीट स्टीम का जो चार्जिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए MS और CRH और HRH की लाइंस को चार्ज करना है. देन फ्यूल बर्नर्स को लाइट ऑफ करना है, मींस इनिशियल फायरिंग करनी है जो कि LDO से करेंगे हम. ओके. देन हॉट क्लीनअप रिसर्कुलेशन ये तो चलता ही रहेगा हमारा, और फ्यूल चेंज ओवर भी होगा इसमें, मींस LDO टू HFO गन ट्रांसफर भी करेंगे हम. देन बॉयलर प्रेशर एंड टेम्परेचर रेजिंग करेंगे टिल रोलिंग पैरामीटर्स ऑफ टरबाइन. और इस ड्यूरेशन में हम
ग्रेजुअल वे में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमको पैरामीटर्स भी चेक करने हैं अपने। पैरामीटर्स चेक करते हुए स्टीम पैरामीटर्स को तब हम टरबाइन रोलिंग के लिए जाएंगे और स्टार्टअप मोड सेलेक्ट करेंगे। जो मोड हमको जाना है उस मोड के लिए जाएंगे। पिछली स्लाइड में दिया था उसको ब्रीफ में देखेंगे। सबसे पहले मेन स्टीम सिस्टम चार्जिंग मीन्स एमएस की जो भी हमारी लाइंस वॉल्स हैं उन सबको चार्ज कर लेंगे। देन एचपी बाईपास वॉल्व है उसको ऑटो में डाल के रखेंगे। ओके, देन बॉयलर लाइट ऑफ करेंगे और हमारा एमएस प्रेशर के अंदर जब एमएस पाइप के अंदर स्टीम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो हमारा एचपी बाईपास वॉल्व मिनिमम पोजीशन में ऑपरेट हो जाएगा। अप्रॉक्स 10 to 12% होता है ये। ओके, नाउ इसके बाद हम मूव करेंगे सीआरएच और रीहीटर लाइन चार्जिंग एंड एलपी बाईपास ऑपरेशन। रीहीट स्टीम सिस्टम को चार्ज करेंगे, एलपी बाईपास को ऑटो में डालेंगे जिसकी फिक्स पोजीशन मिनिमम पोजीशन अप्रॉक्स 5% होती है। उसके बाद में जब हमारा बॉयलर फ्लेम ऑन हो जाएगा उसके बाद में ये सारी प्रोसेसेस होंगी, इनको फॉलो करेंगे। नाउ अब हम ब्रेक पॉइंट 6 पर पहुंच जाएंगे, दैट इज़ टरबाइन स्टार्टअप ब्रेक पॉइंट। टरबाइन स्टार्टअप ब्रेक पॉइंट में हमको जब हमारे रोलिंग के पैरामीटर्स आ जाएंगे तो हमको टरबाइन को ऑटोमेटिक टरबाइन स्टार्टअप सिस्टम होता है जिसको एटीएस या एटीआरएस भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक टरबाइन रोलिंग सिस्टम। तो उसके थ्रू हमको टरबाइन को रोल करना है जिसमें कि हमारा स्टार्टअप मोड ऑफ स्टार्टअप के करस्पॉन्डिंग सारे हमारे जिसको बोल सकते हैं कि प्री स्टार्ट टेम्परेचर, स्ट्रेस कंडीशन और एक्सेलरेशन रेट ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमको टरबाइन को रोल करना है। दिस इज अवर टिपिकल स्टीम टरबाइन स्टार्टअप कर्व। दिस इज फॉर कोल्ड मोड। तो इसमें हमको दिखाया गया है कि हमारा जो वेरियस पैरामीटर्स हैं जो रोलिंग के ड्यूरेशन में और लोड रेजिंग में कैसे कैसे वेरी करेंगे वो सब इसमें दिखाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ मैं, एमएस टेम्परेचर 380 टू 80 रोलिंग के टाइम पर हमारा होगा तो वो हमारा फिर ग्रेजुअल वे में इंक्रीज होगा। ओके, सिमिलरली रीहीटर टेम्परेचर 408 है तो 408 से ये रीहीटर टेम्परेचर इस वे में इंक्रीज होगा और 593 तक आएगा। ओके, उसी टाइप से दिस इज अवर रोलिंग प्रेशर 112 और एमएस प्रेशर। ओके, then this is our reheater pressure that will be around 3 kg 13 kg सॉरी, और 13 kg से 45 kg तक आएंगे जब हम फुल लोड पे आ जाएंगे, फुल लोड पाएंगे। देन उसके बाद में हमारा जो टरबाइन के आरपीएम है वो कैसे मूव करेंगे, 150 आरपीएम पर मिनट की स्पीड से हमने स्पीड रेट दिया है तो हम पहले 500 आरपीएम तक जाएंगे। देन यहाँ पर 500 से फिर 1650 पे जाएंगे। 1650 पे 3 घंटे के लिए हमारा सोकिंग होगी टरबाइन की। देन 1650 से फिर हम 3000 आरपीएम पर आएंगे। फिर इनिशियल लोड पर हमारा होल्ड होगा 40 मिनट के लिए और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सो इस टाइप से इसमें डिफरेंट डिफरेंट वॉल्व्स की पोजीशंस दी हुई हैं कि किस पोजीशन पे हमारा कौन सा वॉल्व कब ओपन होना है, कितना प्रेशर हमको मेंटेन करना है। तो हमको जो टरबाइन की रोलिंग करनी है वो स्टार्टअप कर्व को देखते हुए ही करनी है। ओके, नाउ इस स्लाइड के अंदर हम कोल्ड, वार्म और हॉट स्टार्टअप में जो भी हमारे फर्स्ट स्टेज मेटल टेम्परेचर, देन स्पीड रेट, रोटर वार्मिंग, कितना मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं टरबाइन रोलिंग के लिए उसमें कितना टाइम लगेगा वो सब दिया गया है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज आउटलेट मेटल टेम्परेचर कोल्ड में ग्रेटर देन लेस देन 120 होना चाहिए। देन वार्म में 120 से 410, देन हॉट में ग्रेटर देन 410। सिमिलरली अगर ये स्पीड रेट की बात करें 150, देन इसमें 300, देन 300। सिमिलरली रोटर वार्मिंग एट 500, दिस इज 10%, दिस इज 10%। तो उसी टाइप से इसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो इसी टाइप से हम अगर ATRS या ऑटोमेटिक टरबाइन रोलिंग सिस्टम के थ्रू जब टरबाइन को रोल करते हैं तो ये सब जो हमारे पैरामीटर्स हैं इनको फॉलो करते हुए हमारी टरबाइन की रोलिंग होती है। ओके, और हम इनिशियल लोड पे आते हैं।
इसमें लोड डाउन रेट भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमको लोड डाउन या लोड अप रेट, फॉर एग्जांपल अगर हमको लोड अप करना है तो 5 to 40% लोड हमको 1% के रेट से बढ़ाना है। ओके, मीन्स 33 to 264 मेगावाट। उसी टाइप से अगर हम वॉर्म में जाएंगे तो 5 to 40% सेम 1% के रेट से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं ड्यूरिंग रोलिंग फॉर कोल्ड, वार्म एंड हॉट स्टार्टअप। तो फ्रेंड, टिल प्रीवियस स्लाइड हमारा जो टरबाइन है वो 3000 आरपीएम तक रोल हो चुका है। नाउ 3000 आरपीएम पर आने के बाद में हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए जाएंगे। एंड इनिशियल लोड ब्रेक पॉइंट मीन्स हमारा जो इनिशियल लोड है वो 5% बोला जाता है। 5% इनिशियल लोड हमारा आता है टोटल लोड का। ये मिनिमम लोड है जो टरबाइन सिंक होते ही, जनरेटर टरबाइन सिंक होते ही आएगा। ओके, दैट विल बी अराउंड 33 मेगावाट फॉर 660 मेगावाट यूनिट। ब्रेक पॉइंट नंबर 08 में हमारा लोड 20% तक पहुंच जाएगा। तो 10 to 20% में हम ऑक्सिलरी सोर्स का चेंज ओवर करेंगे फ्रॉम ऑक्स स्टीम टू मेन स्टीम। देन अगर हमारा CRH का प्रेशर आ जाएगा सूटेबली तो हम डीरेटर की पैगिंग CRH से स्टार्ट कर देंगे। मींस अगर हमारा CRH का प्रेशर ग्रेटर देन 14.16 kg आ जाएगा तो डीरेटर पैगिंग स्टार्ट करेंगे, TDBFP की वार्मिंग चालू कर देंगे एंड फर्स्ट कोल बर्नर की भी वार्मिंग चालू कर देंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा लोड 13% लगभग 91 मेगावाट आ जाएगा तो LP हीटर ड्रेन लाइन क्लीनअप या फिर LP हीटर को हम चार्ज कर लेंगे सेल साइड से और उसका ड्रेन लाइन का क्लीनअप चालू कर देंगे LP हीटर का। देन 20% लोड आते ही फर्स्ट मिल को हम सर्विस में लेंगे एंड सेकेंड मिल को हम वार्मिंग पे डाल देंगे। नाउ फर्दर HP हीटर की ड्रेन लाइन का क्लीनअप करेंगे हम जब हमारा लोड 18% या 125 मेगावाट के आसपास आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज कि हमारा जो पैगिंग है उसको हम CRH से IP एक्सट्रैक्शन के लिए चेंज ओवर करेंगे, पैगिंग स्टीम एंड TDBFP रोलिंग ऑल्सो, बट that will be when satisfactory load is achieved, means approx 30% load is achieved. Beyond that, that will come in next break point. So now in break point 09 MDBFP to TDBFP transfer होगा हमारा ड्यूरिंग 30% लोड ब्रेक पॉइंट। ओके, तो जब हमारा डिमांड जो है 30% से ज़्यादा चली जाएगी तो एक तो हमारा BCP स्टॉप हो जाएगा 20 to 30% BMCR लोड के अंदर, और हमारा जो बॉयलर है वो वेट टू ड्राई मोड पर चला जाएगा। ओके, और हमारा जो सेकेंडरी TDBFP है उसको हम स्टार्टअप के लिए डाल देंगे ड्यूरिंग ब्रेक पॉइंट 10, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूल चेंज ओवर ब्रेक पॉइंट। इसमें हमारा लोड 35% तक आएगा। तो इसमें हमारा जो प्राइमरी TDBFP है उसको हमने सर्विस में ले लिया, सेकेंड TDBFP हमारा रोलिंग में चलेगा और MDBFP को हम आउट ऑफ सर्विस कर देंगे। देन जैसे ही हमारा लोड डिमांड 40% की आ जाएगी तो हमारा जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है वो 40% लोड पे आने पर FCV चेंज ओवर की कमांड जाएगी। मीन्स जो हमारा 30% FCV है दैट विल बी चेंज टू 100% वाल्व। देन उसके बाद में हमारा CPU को सेकेंड CPU को सर्विस में लेंगे एंड सेकेंड कोल्ड मिल फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी और सेकेंड कोल्ड मिल को हम सर्विस में ले लेंगे। ड्यूरिंग ब्रेक पॉइंट 11 लोड अप टू 50% ब्रेक पॉइंट, थर्ड कोल मिल की वार्मिंग हमने स्टार्ट कर दी है तो हम थर्ड कोल मिल को सर्विस में लेंगे जैसे ही हमारा 40% लोड आ जाएगा। ओके, और जो हमारा CRH का प्रेशर है
दैट विल बी अराउंड 20 kg। तो हम एल टी जो ऑक्सिलरी स्टीम है, एल टी हेडर, उसको सी आर एच से चार्ज कर देंगे। ओके। और जो ग्लैंड स्टीम सोर्स है वो हम ऑलरेडी सी आर एच से चार्ज करके रखेंगे जब हमारा लोड 198 मेगावाट से ऊपर आ जाएगा। वन मोर थिंग इज, हमारा जैसे ही लोड मोर देन 30% आएगा तो जो फीड वाटर कंट्रोलर है हमारा, जो डीरेटर का 100% एलसीवी जो होता है, 100% लेवल कंट्रोल वॉल्व, वो 1 एलिमेंट से 3 एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डीरेटर लेवल कंट्रोल। ओके। और 50% लोड आने पर हमारा सेकेंड टीडीबीएफपी भी सर्विस में आ जाएगा। Within break point 12, we have to take our load up to 75%. Then more than 50% लोड जब हमारा आ जाएगा तो सेकेंड बीएफपी को हमने स्टार्टअप कंप्लीट करके सर्विस में ले लेंगे। ओके। और जैसे हमारा सेकेंड बीएफपी सर्विस में आ जाएगा तो हमारा जो फ्लो है वो दोनों टीडीबीएफपी से शेयर किया जाएगा। तो उसके बाद हम फोर्थ मिल को सर्विस में लेंगे वार्मिंग में डालने के बाद। फोर मिल हमारी सर्विस में आ गई है। अब हम आएंगे ब्रेक पॉइंट 13 पर, दैट इज लोड अप टू 100%। तो इसमें हमने फोर्थ मिल के बाद अब फिफ्थ मिल को सर्विस में लेंगे। तो फिफ्थ मिल को हम सर्विस में लेंगे तो हमारा लोड 100% तक हम अचीव कर लेंगे, एंड दैट विल बी our final target. Now if you have any question you can ask me in comment box, and there are certain separate procedures for turbine startup and boiler startup and cleanups procedure। तो ये सब प्रोसीजर्स हम किसी दूसरी सेपरेट सेपरेट स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।